हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखिए, आज अपन जो वर्ग समतलीय यौगिक हैं उनसे रिलेटेड आपकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो किस तरह से होती है, अपन उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, आपको अपन बात करें कि अपन ने जो क्रिस्टल फील्ड विभाजन है वो आपने अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए देखा, अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए अपन ने बात की। इससे पहले अपन ने ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल इन दोनों के लिए बात कर चुके थे। आज तीसरा जो अपन बात करने वाले हैं वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें किस तरह से आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो फॉर्म होती है, अपन उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अपन इसको डिस्कस करें उससे पहले अपन कुछ बातें हैं वो एक बार वापस देखते हैं। तो देखिए, अपन बात करें इसके लिए कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले आपको इस कॉम्प्लेक्स के लिए आपको मान लो पता करनी हो तो इसके लिए आपको पहले से क्या ध्यान में होना चाहिए कि आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपने देख रखा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देख रखा है और स्क्वायर प्लेनर है, उनके द्वारा ही क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब देखिए, ये बनाया किस तरह से जा सकता है। तो जनरली क्या बताया गया है कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन से आपको तीन तरह की संरचनाएं हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ये फॉर्म होते हैं। इसके बारे में आपको पहले से पता है। अब देखिए, अपन बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो यहाँ पर अपन जनरली शॉर्ट में देखेंगे कि आप इसमें जो देखने वाले हैं पहले, क्योंकि अपन जो स्टार्टअप है वो अपन ने यहीं से किया है। जनरली अपन कहें कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कि यहाँ पर कोई भी मेटल आयन है उसके साथ 6 जो डोनर लिगेंड है वो क्या है, उसके साथ जुड़ते हैं और जुड़कर इस प्रकार की स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कि उनमें ऑक्टाहेड्रल संरचना है या अष्टफल के जो संरचना है वो क्या कर रही है, इन कॉम्प्लेक्स के अंदर फॉर्म की जा रही है। तो इस तरह से क्या है कि लिगेंड क्या करता है कि इनके जो है डोनर की प्रेजेंस के कारण इनमें अलग अलग स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल टाइप इसमें बना देता है। अब देखिए, ऑक्टाहेड्रल के अंदर अपन कहें कि जितने भी आपके यहाँ पर लिगेंड होंगे वो तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और आपकी जेड एक्सिस, इन तीनों एक्सिस में क्या होगा, आपका लिगेंड उसमें व्यवस्थित होगा। जैसे मान लो कोई एक्स एक्सिस है तो एक लिगेंड आपका एक्स एक्सिस की दिशा में होगा, एक वाई एक्सिस की दिशा में और एक जेड एक्सिस के दिशा में। तो ये तो आपके जनरल अपने फॉर्मेशन बता सकते हैं कि इसके लिए कि भी इस तरह से आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से अपन बात करें कि मान लो आपको यहाँ पर टेट्राहेड्रल है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना हो तो यहाँ पर देखिए, टेट्राहेड्रल के लिए जनरल आपको क्या पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि अपन ने देखा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो इसमें 6 लिगेंड की उपस्थिति से क्या हो रहा है, वो बन रहा है। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस तरह से बना सकते हैं कि यहाँ पर जनरली क्या बताया गया है कि किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपन उसकी किसी अक्षीय स्थिति पर बात करें या यूँ कहें कि विपक्ष रूप वाले जो लिगेंड हैं, अगर उनमें क्या कर दिया जाए कि विपक्ष वाले जो लिगेंड हैं उनकी अपन क्या कर दें, डिस्टेंस बढ़ा दें और डिस्टेंस बढ़ाकर अपन उनको इतनी दूरी पर कर दें कि जो अन्य लिगेंड हैं उसकी तुलना में क्या हो, कम दूरी पर मेटल आयन के साथ व्यवस्थित हो। तो क्या बताया गया है, इस प्रकार इनमें क्या होगा, जनरल स्ट्रक्चर में आएगा डिस्टॉर्शन, मतलब उसमें थोड़ी ना विकृति आपके कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल में। और जैसे ही यहाँ पर डिस्टेंस की वजह से आपका क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर आपका जो विपक्ष रूप है उसमें टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आपके
विपक्ष जो आपका कॉम्प्लेक्स रूप है उसमें यदि अधिकतम दूरी पर जो आपकी लिगेंड व्यवस्थित होते हैं, कई बार उनको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है और फिर उसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसमें फॉर्म किया जा सकता है। अब जनरली यहाँ पर जो है आपको दो तरीके से ही क्या देखने को मिलेगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगी, जिसमें आपके जो लिगेंड हैं जनरली इसमें संख्या के अंदर 4 जुड़े हुए होंगे। दूसरा आपके जो लिगेंड है वो या तो जनरली एक्स एक्स की दिशा में या फिर वाई एक्सिस की दिशा में ही क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे और उसके फलस्वरूप आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो कर दिया जाएगा फॉर्म। अब यहाँ पर बात करें दूसरी चीज़ कि मान लो अब अपने यहाँ पर किसके लिए डिस्कशन करेंगे, आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स किस तरह से फॉर्म होगा, तो अपने को पहले ध्यान में तो यही रहना है कि आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी स्ट्रक्चर जनरली ध्यान में होनी चाहिए। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अपन बात करेंगे जनरली इसमें 4 लिगेंड हैं वो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़े होते हैं और दोनों जो चारों लिगेंड होते हैं लगभग समान दूरी पर ही व्यवस्थित होते हैं। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें आपके जो अक्षीय स्थिति पर जो आपके लिगेंड उपस्थित हैं उन लिगेंड का किसी स्थिति द्वारा या किसी परिस्थिति द्वारा अपन क्या कर दें कि अपन 2 लिगेंड वहाँ पर हटा दिए जाएं पूर्ण रूप से, तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जनरली 4 लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ एक वर्ग के रूप में आपको व्यवस्थित स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे। अब बात करते हैं कि भाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए तो अपन ने बता दिया और अपन ने इससे पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करा। अब यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं तो जनरली स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया जाएगा जनरली ये कुछ ही कंडीशन के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि आपका कॉम्प्लेक्स है वो 3D8 वाला हो, 4D8 और 5D8। अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला आपके अगर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया जाता है तो जनरली वो किस तरह से फॉर्म करेगा आपका स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के रूप में, कि यहाँ पर आपका जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जनरली कैसा है, वर्ग समतलीय संकुल है। अब यहाँ पर भी आपको एक विशेष बात क्या ध्यान में रखनी है कि अगर 3D8 वाला अगर आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर जनरली आपके जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या बताया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और उसमें भी आपके साइनाइड, NO2, CO और अपन और बात करें आपके ये आपका कार्बोनिल है, इसके अलावा आपके NH3, इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया जाता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन 3D8 है तब ही आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर इसमें कोई अन्य कॉम्प्लेक्स आता है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि 3D8 वाला कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ कि भाई जो आपका कॉम्प्लेक्स है 3D8 वाले में ये वाला बना दिया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स हैं जनरली इसमें क्या देखने को नहीं मिलेगी, स्क्वायर प्लेनर ये नहीं होगा। तो इनसे रिलेटेड हो और 3D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। तो अपने यहाँ पर एक एग्जांपल से बताएं कि भाई आपका ये एग्जांपल है NiCN का होल 4-2। ये जो है इसमें आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, फॉर्म होगा, इसमें बनाया जाएगा। अब यहाँ पर बात करें आपका जो मैंने आपके 4D8 और 5D8 के लिए बात की है,
तो यहाँ पर देखिए जो स्क्वेल पिनेरल कॉम्प्लेक्स हैं इसमें जनरली आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड इन दोनों में ही उपस्थिति हो कि भाई ये दोनों ही तरह के बनाए जा रहे हैं, तब यहाँ पर आपके जो कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या किया जा सकता है, इसमें स्क्वेल पिनेरल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पर जनरली किया जा सकता है। और साथ में अपन यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर अपन वीक फील्ड लिगेंड की बात करें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले आपके सामने इधर लिखे हैं, वीक फील्ड वाले अगर यहाँ पर उपस्थित हों, जैसे मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर आपका कोई हेलोजन है वो उपस्थित है, ठीक है। तो हेलोजन के अंदर अपन एग्जाम्पल के अंदर बात करें, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ PtCl4 या फिर लिखता हूँ PdCl4, तो जनरली ये जो कॉम्प्लेक्स हैं जनरली आपके स्क्वेल पिनेरल कॉम्प्लेक्स हैं, उनका यहाँ पर जनरली फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या है कि जनरली दो कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आपको इस तरह से आपको चीज़ें देखनी होगी। सबसे पहला कि भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये वाली थी कि इसमें अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब भी क्या होगा, इस तरह का फॉर्मेशन होगा। और 4D8 और 5D8 के लिए भी यही कंडीशन है, जबकि यहाँ पर जो वीक फील्ड है उसकी वजह से आपके इस तरह से इसमें आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो जनरली आसानी से कर दिया जाता है। जिसमें अपन ने एग्जांपल की बात की कि भी NiCN का होल 4-2 है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड की वजह से जो निकल है वो स्क्वेल पिनेरल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। आपके 4D8 और 5D8 के लिए बात करें तो यहाँ पर आपका वीक फील्ड लिगेंड है, उसमें PtCl4 और PdCl4 अगर 8 वाले विन्यास की अपन बात कर रहे हैं तो उनमें जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इस तरह से आपके किए जाते हैं। और जनरली इनमें अपन बात करें तो PT के लिए अपन बात करें तो 5D8 और PD के लिए बात करें तो 4D8 जो विन्यास है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। जनरली अपन बात करें आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अपन ने खासकर बात की थी, तो अपन ने वहाँ पर देखा था कि जो ऑक्टाहेड्रल आपका कॉम्प्लेक्स है जनरली दो पार्ट में क्या होता है, आपका डिवाइड हो जाता है। अब देखिए, अब जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके इस डायग्राम से रिलेटेड है, और इस डायग्राम में मैं जैसे जैसे आपको एक्सप्लेनेशन बताऊँगा उसी के हिसाब से आपका जो है इसमें डायग्राम लिखी इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि मान लो अपन ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके लिए क्या बनाया है, आपकी स्प्लिटिंग की है। इस डायग्राम से अपने को स्प्लिटिंग का शुरुआत का पता चल रहा है कि अपन ने यहाँ पर किसको काम में लिया है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन ने बात की थी तो कहा था कि भाई यहाँ पर d ऑर्बिटल जनरली दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है, जिसमें dxy, dyz, dxz ये तो आपके लोअर एनर्जी वाले होंगे जो यहाँ पर आपके व्यवस्थित हैं। फिर अपन ने कहा था कि जनरली दो आपके ऑर्बिटल हैं वो dx² -y² और दूसरा dz², ये वाले आपके इस ऑर्बिटल के अंदर यहाँ हायर एनर्जी के अंदर आपके व्यवस्थित हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है कि अपन ने ये वाले किस नाम से लिखे थे, आपके Eg ऑर्बिटल, और ये वाले आपके T2g ऑर्बिटल, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया कि यहाँ पर T2g प्लस Eg ऑर्बिटल आपके व्यवस्थित है। और ये जो स्प्लिटिंग हो रही है इन दोनों के मध्य की अपन आपके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कह दें तो वो या तो Δ0 है या फिर 10 ड्यूके के क्या हो जाएगी, वो इक्वलेंट इसमें देखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं कि जैसे ही आपका जो Eg ऑर्बिटल है ये आगे और स्प्लिट होता है, तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें तो इसमें भी आपका dx² -y² जो है ये तो हो जाता है आपके हायर एनर्जी वाला, और फिर
dz² है जो दूसरा ऑर्बिटल है, ये आपके क्या हो जाता है, लोअर एनर्जी वाला। ये आपके हायर एनर्जी वाला, ये आपके लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल। इसी तरह से अपन बात करें अपने नीचे वाले जो लोअर एनर्जी वाले T2g हैं उनमें, कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि यदि यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है और स्प्लिटिंग होकर ये भी क्या है आगे और भागों में डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पर अपन डिवाइड होने के फलस्वरूप देख रहे हैं कि जनरली dxy है ये हायर एनर्जी का है इन दोनों की तुलना में, तो क्या है ये क्या हो जाता है आपके हायर एनर्जी ऑर्बिटल। और फिर dxy और dyz और dxz है ये तुलनात्मक रूप से क्या हो जाते हैं, कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि जो T2g ऑर्बिटल है उसमें dxy है वो हायर एनर्जी का है और ये लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर अपने को दो चीज़ खास कर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये अपन ने कहा था लोअर एनर्जी वाला है, ये आपका हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही इनमें कॉम्प्लेक्स के अंदर जो डिवाइडेशन होता है कि भाई इसमें हायर एनर्जी वाला ऊपर की तरफ और लोअर एनर्जी वाला नीचे की तरफ व्यवस्थित होगा, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि dz² की तुलना में जो आपका dxy है ये हो जाता है आपके हायर एनर्जी वाला। अब देखिए ये भी हायर एनर्जी का, ये भी हायर एनर्जी का, यानी dx² - y² हायर एनर्जी का है और dxy भी हायर एनर्जी का ऑर्बिटल है। साथ में अपन यहाँ पर देखें कि इन दोनों के अंदर कंपेयर करके अपन ने कहा था कि dz वो क्या है, लोअर एनर्जी वाला है, तो यहाँ पर dz² लोअर एनर्जी वाला और dxy और dyz ये भी क्या है आपके लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक खास बात और क्या ध्यान में रखनी है कि जनरली जो dxy और dz² है इन दोनों के अंदर कि आपकी जो डेल्टा एनर्जी है अपन कह सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग जो एनर्जी है उसका मान बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। मतलब इसमें और इसमें एनर्जी जो गैप होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है इनके अंदर आसानी से है वो मतलब समझ में नहीं आता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन किस में हुआ है। ये सिर्फ अपन किसके आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर आपका वीक फील्ड है। अपन उस एक्सप्लेन के आधार पर इनको बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल भाग ले रहा है या कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पर काम में आ रहा है। जबकि जनरली आपको अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तब यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर देखिए अपन फर्स्ट यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर मैंने देखो एक मेंशन किया है Δ1, तो क्या बताया गया है कि dxy और dx² - y² इन दोनों के मध्य की जो एनर्जी गैप है वो Δ1 है। दूसरी बात करें यहाँ पर एनर्जी गैप कम है, ये आपका हायर एनर्जी का है और ये आपका लोअर एनर्जी का है। लेकिन तुलनात्मक यहाँ से बात करें तो ये हायर एनर्जी में तो था पहले, तो यहाँ पर क्या बताया गया है इन दोनों में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कंपेयर टू इसके और थर्ड वाले के अंदर। अब देखिए अपन थर्ड वाले में देखते हैं कि ये आपका लोअर एनर्जी वाला dz² है और dxy और dxz और dyz के जो ऑर्बिटल हैं इनमें एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि ये किस तरह के हैं, लोअर एनर्जी वाले ही ऑर्बिटल हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये एक दूसरे के अंदर इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं कि इनमें एनर्जी गैप यहाँ तो बहुत कम होता है, लेकिन D1 और D3 के अंदर एनर्जी गैप जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि सामान्यतः जो T2g है ये दो वर्ग के अंदर डिवाइड हो जाता है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये T2g लिखा है तो यहाँ पर xz और yz ये आपके समूह एक में व्यवस्थित हो जाते हैं। साथ में बात करें dxy और आपका साथ में ये अलग से हो जाता है कि बस ये आपका कैसा होगा, हायर एनर्जी वाला होगा। साथ में अपन बात करें कि आपका Eg ऑर्बिटल है ये क्या है, ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है।
फर्स्ट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा आपका डी जेड स्क्वायर है, ये इसमें विभक्त हो जाता है या इसमें डिवाइड होता है। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग ऑर्बिटल हायर एनर्जी के होते हुए भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डी जेड स्क्वायर की तुलना में डी एक्स वाई की ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। और कैसे कि भी एक हायर एनर्जी का है, एक लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको ये डायग्राम में लिख जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आएगा। और हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ा देखने के अंदर प्रॉब्लम लगे तो आप अपनी बुक से हैं इसको आराम से कंसल्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।